बोलो हरिहर महाराज की जय, सदगुरु भगवान की जय। हरे कृष्ण मुरारी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, राधा रानी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय सदगुरुदेव भगवान की जय। आदरणीय भक्तों, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज सप्तमी सोमवार, पुनः नक्षत्र 17/10/2022। एक तिथि की कमी हुई है, वृद्धि हुई है, क्षमा चाहते हैं, बड़ी है, जिसकी वजह से आज अष्टमी 8 आही माता का व्रत मनाया जा रहा है। आप सभी को, मेरी माताओं बहनों, संगी साथियों को और सभी सुगत परिवारों को कार्तिक मास में आही व्रत की मंगल कामना है। तो आइए प्रारंभ करते हैं कार्तिक की अगली कथा की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। कल के पड़ाव को प्रारंभ करते हैं। बोलिए राधे राधे, एक बार बोलिए राधे राधे, सभी प्रेम से बोलिए राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। कल एक बहुत बड़ा महत्व बताया जा रहा था कि किस प्रकार से दिवालियों पर झाड़ू का दान का, झाड़ू का महत्व बताया गया। आज उससे आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। और ये भी बताया कि कार्तिक के व्रतों में कितना प्रभाव होता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कोई गलती हो जाए तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बोलो राधे राधे, हरि बोल हरि मिलेंगे, हरि बोल हरि मिलेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण भगवान के चरणों में शीश झुकाऊं, श्री कृष्ण भगवान के चरणों में शीश झुकाऊं, श्रद्धा भाव से पूजो, हरि मनोवांछित फल पाओ। हरि बोल हरे कृष्णा। क्या कहा है सत्यभामा ने? बोली कि आप सभी काल में व्यापक और सभी काल आपके आगे समान है। फिर ये कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास को ही आप अपना प्रिय क्यों बतलाते हैं? इसका कारण कहिए। भगवान कृष्ण बोले कि हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं आपको इसका कारण बतलाता हूं, ध्यान से सुनना। इसी प्रकार एक बार महाराज के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था। और श्री नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद ने कहा था कि हे राजन, एक समय शंख नामक एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो गया था। उसने अत्याचारों से तीनों लोगों को कंपायमान कर दिया। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि देवताओं व लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में, उनकी कुटुंबियों में और सबके साथ छिप रहे थे। वे बाद में सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चित होकर रहने लगे। उधर जब शंख को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगे हैं,
तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार छिन जाने पर भी देवता बलवान होते हैं। ये सोचते सोचते वे इस परिणाम पर पहुंचा कि वह सब वेद मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं। अगर इससे वेद छीन ले जाए तो वह अपने आप निर्बल हो जाएंगे। देवऋषि नारद बोले, ऐसा सोचकर शंखासुर भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्य लोक में वेद चुराने के लिए पहुंचा। उसको आता देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नियत जानकर उसके डर के कारण बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में छिप गए। शंख भी वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन ना तो उसको वेद मंत्र मिले और ना बीज मंत्री। जब शंख समुद्र से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय श्री ब्रह्मा जी की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान श्री शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे और धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई। बोलो राधे राधे, हरे कृष्णा। बोलो विष्णु भगवान की जय, कमल नयन लक्ष्मीकांत भगवान की जय, कमलेश्वर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, हरिहर महाराज की जय। मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगल आचरण से अत्यंत प्रसन्न हूं। आप अपना अभिष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूंगा। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल की एकादशी से आश्विन शुक्ल एकादशी से देवोत्थानी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, वे तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त होगा। ये जो पाद, अर्घ, आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हैं, वह अत्यंत गुणों वाली है, आपका कल्याण करेगी। शंख जो वेद चुरा कर ले गया है वे सब के सब समुद्र में ही है, अतः मैं शंखासुर को मारकर उन्हें ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। देखिए कितनी अच्छी बात बताइए कि आज से कार्तिक मास में ये वेद शास्त्र सब विश्राम करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूं और आप लोग भी ऋषियों मनुष्यों को साथ लेकर चले। जो कार्तिक मास में पहर रात्रि पहले स्नान करते हैं वे निश्चय ही अक्षय फल को पाते हैं, वे अज्ञात में अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं उन्हें सब प्रकार से धन, पुत्र, पुत्री आदि देते रहना और उन्हें सब आपत्ति से बचाते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जिसने विधि पूर्वक ये उत्तम व्रत कर लिया है वे आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसलिए ये एकादशी मान्य है और मुझको बड़ी ही प्रिय है। हे देवताओं, ये दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुंचते हैं और इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता। ये मैं आपको आज स्पष्ट कर देता हूं। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य में और एकादशी कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि इन कथाओं में सिर्फ नियम ही प्रबल शक्ति प्रदान करते हैं। आप कोई भी नियम कीजिए लेकिन आलस में नहीं।
अभी क्या, कल कर लेंगे, कुछ समय के बाद कर लेंगे, अभी तो उम्र बाकी है। तो मान लीजिए आप सबसे बड़े इस दुनिया के आलसी है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी ईश्वर भक्ति प्राप्त नहीं होती और न ही ईश्वर उनके साथ होता। दुख और मनुष्य के पास आता है। ईश्वर पे भी दुख आए, संकट आए, लेकिन उन्होंने नियम और श्रद्धा से ही सभी नियमों का पालन किया है। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कहते हैं कि नर में नारायण है और नर सेवा नारायण सेवा मानी गई है। इसलिए हमें अपने जीवन में मूक प्राणियों के साथ साथ नर नारायण की सेवा भी करनी चाहिए। हम अक्सर कहते हैं नर नारायण नमो नारायण, नर नारायण नमो नारायण, यानी कि नर में भी नारायण है, आपके भीतर भी नारायण समाये हुए हैं। इन्हीं वाणी के साथ आज अपनी कथा को विराम कराएंगे और कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे, राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरिहर महाराज की जय।